You all are welcome in our YouTube channel Arsiddhi One Direction from Void to Creation, and today is our third video regarding on uh, fourth English grammar and topic is kinds of sentences. आज की वीडियो में हम sentences कौन कौन से टाइप्स के होते हैं उनके प्रकार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. We can classified sentence in 5 types. ओके एज पर कन्वे है ना, जिसमें पहला है assertive sentences, सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, imperative sentences, exclamatory sentences एंड लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस प्रकार हम उनको पहचान सकते हैं या फिर उनकी डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. अपना पहला जो टाइप है वो है एसरेटिव सेंटेंस. अब ध्यान रखिए कि एसरेटिव सेंटेंस यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसको बोलते हैं, और ये जो होते हैं वो सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं. एन एसरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज वन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल स्टेटमेंट. ओके, उनका जो फॉर्म होता है वो सिंपल स्टेटमेंट की तरह होता है. ये जो एसरेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं. इट कैन बी सिंपल और कंपाउंड. ओके, ये सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, मिक्स, है ना. तो पहले हम देखते हैं सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो ही चीज़ें हैं. जो सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों से ही बना हुआ है उसको बोलते हैं सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले ले, इट वॉज रेनिंग. अब यहाँ पर सिंपल है, इट अपना सब्जेक्ट है, वॉज रेनिंग अपना प्रेडिकेट है, तो ये जो है वो है सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट जो है वो है अपना कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस. कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे होता है कि जो दो सेंटेंसों से बना हो, दो क्लोज से बना हुआ, जो इंडिपेंडेंट हो या फिर किसी कंजक्शन से जुड़े हुए हो, एक दूसरे से लिंक्ड हो, है ना. इट हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लोजेज लिंक्ड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. जैसे कि ये अपना सिंपल सेंटेंस था, इट वॉज रेनिंग. अब यहाँ पर मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ, इट वॉज रेनिंग सो आई गॉट लेट स्कूल. ओके, गॉट लेट टू स्कूल. तो यहाँ पर हमने सो कंजक्शन का भी इस्तेमाल कर दिया और एक दूसरे क्लोज का भी इस्तेमाल कर दिया, आई गॉट लेट टू स्कूल. तो ये जो है वो कंपाउंड स्टेटमेंट है. ध्यान रखिएगा, एसरेटिव या डिक्लेरेटिव जो भी बोलेंगे ये अपना एक सिंपल स्टेटमेंट होता है. दूसरा ये फुल स्टॉप, इसके एंड में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है. इसके दो प्रकार होते हैं, सिंपल और कंपाउंड. सिंपल में ओनली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, जबकि कंपाउंड में दो अलग अलग तरह के क्लोज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. ओके, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो सारे अपने क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज वन दैट आस्क क्वेश्चंस. मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये पता चलता है. उसके अलावा इसके एंड जो है, ये सेंटेंस का एंड किससे होगा, क्वेश्चन मार्क साइन से होगा. जैसे कि एग्जांपल पर देखें, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये अपना क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के वर्ड्स जो है वो हम देखते हैं, हमें कैसे पता चलेगा. जैसे कि रीज़न है, तो रीज़न के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाई आर यू क्राइंग. कोई मैटर है, व्हाट इज़ द मैटर, है ना. टाइम, when are you coming. Things, which, place, where, person, who and manner, how. तो ये जो थे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के वर्ड्स है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है कि नहीं, और उसके एंड में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए. अब देखते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जहाँ पर कोई रिक्वेस्ट हो पहला, या फिर कोई एक्सप्रेशन हो, या कोई ऑर्डर हो, कोई कमांड दे रहा हो, या फिर कोई एडवाइस दे रहा है, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप दो तरह से पता लगा सकते हो, उसमें फुल स्टॉप भी हो सकता है, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है, लेकिन वो सेंटेंस किस सेंस में बात हो रही है. आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपसे कोई एक्सप्रेशन मांग रहा है, ऑर्डर कर रहा है, कमांड दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, उसके आधार से हम इसका पता लगा सकते हैं. दूसरी इम्पेरेटिव सेंटेंस में बात क्या होगी, तो वहाँ पर कई बार सब्जेक्ट लेफ्ट आउट होगा. वहाँ पर कई बार सब्जेक्ट लेफ्ट आउट होगा. जैसे कि क्लास में आप बैठे हो, आप बहुत बातें कर रहे हो,
टीचर्स आपको बोलेंगे डोंट शाउट, तो यहाँ पर डोंट शाउट ये जो है उसका मतलब क्या होता है, यू डू नॉट शाउट। ओके, इसमें यू जो है वो सब्जेक्ट क्या हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, हम उसको इम्प्लीफाइड कर रहे हैं। ओके, और जैसे कि हम क्लास में जा रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ कम इन, कोई किसी को बुला रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट हो गया। इसके अलावा स्टॉप, रुक जाइए, तो कमांड हो गया। टेक केयर मतलब कोई एडवाइस दे रहे हैं, प्लीज़ कीप साइलेंस, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस के। इम्पेरेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर कोई रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, कोई एक्सप्रेशन दे रहा है, कोई ऑर्डर कर रहा है, कोई कमांड दे रहा है या फिर एडवाइस दे रहा है, तो ये सारे जितने भी हैं वो किस सेंटेंस में आ जाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे। फ्रेंड्स अगला जो नेक्स्ट है अपना वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, तो जब सेंटेंस में कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो या फिर हम कुछ एक्साइटेड हो, कोई चीज़ हम देखते हैं तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, वाओ ऐसे करके, तो वो जो वर्ड है वो अपना हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसके लिए। जैसे कोई वंडर है या जॉय है या फिर सोरो है, जो भी। और इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, एक और तरीका है, अगर सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब एक खड़ी लाइन और नीचे डॉट है ना, तो ये जो मार्क लगा हुआ है तब भी वो सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वंडर, जॉय और शोरो। जैसे यहाँ पर मैं इसका ये भी बता देता हूँ, जो एंड है वो एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि खड़ी लाइन और नीचे डॉट होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले ले, कोई स्टोरी आपने सुनी और आपको बहुत ही अच्छी लगी, आप बोलोगे व्हाट अ ग्रेट स्टोरी। या फिर कोई बच्चा आपकी क्लास में बहुत ही होशियार है तो हम बताएंगे हाउ क्लेवर द बॉय इज़। या फिर किसी फ्लावर को देख लिया, बहुत ही ब्यूटीफुल है, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़। तो ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। तो आज के वीडियो में हमने सेंटेंसेस जो है, इसके बाद एक और भी है, वो है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है उसमें आप एक बात याद रखिएगा कि इससे पहले जो हमने देखा वो था अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव में क्या था, रिक्वेस्ट, एक्सप्रेशन, ऑर्डर, कमांड और एडवाइस। ओके, और ऑप्टेटिव में आपको क्या याद रखना है, तो ऑप्टेटिव में आपको याद रखना है कि जब हम किसी के लिए प्रे कर रहे हो, किसी के लिए विश मांग रहे हैं या कुछ हम डिज़ायर करते हैं खुद को, तो वो जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट मेक अ प्रेयर, विश और अ डिज़ायर। ओके, और ये जो है वो उस पर दो पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल होता है, एक तो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क और एक होता है फुल स्टॉप। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखिए, विश यू ऑल द बेस्ट, आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कल से आपके शायद एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे, तो उसमें जब हम किसी को बोलते हैं विश यू ऑल द बेस्ट, तो एक हम किसी से विश मांग रहे हैं, तो ये जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि हम कोई काम, बड़ा सा काम करने जा रहे हैं तो हम ज़्यादातर अपनी गॉड मदर जो होते हैं उनकी ब्लेसिंग करते हैं। जैसे मे माई हरसिद्धि ब्लेस यू, मेरी हरसिद्धि माता जी जो है वो आपकी रक्षा करेगी, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। या फिर हम डिज़ायर कर रहे हैं किसी की हेल्प करनी है, इफ़ आई विल, अगर मैं कर सकता, आई विल हेल्प यू, तो ये भी क्या है, डिज़ायर है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है वो अपने क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के। ओके, तो आज के वीडियो में हमने टाइप, काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें एसरेटिव यानी कि डिक्लेरेटिव जिसके एंड में फुल स्टॉप होगा, नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, इंटेरोगेटिव मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, जो क्वेश्चन आस्क करते हैं, आस्क द क्वेश्चन। इम्पेरेटिव यानी कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई कमांड दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। एक्सक्लेमेटरी मतलब अगर कोई हम फीलिंग्स, सोरो, जॉय, एक्साइटमेंट का अगर किसी को दिखा रहे हैं, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। एंड ऑप्टेटिव अगर हम किसी को विश कर रहे हैं या फिर कोई प्रे या डिज़ायर कर रहे हैं, तो वो जो है वो अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। अब देखते हैं आज का प्रैक्टिकल सेक्शन। आप लोगों को कमांड, जो अपने कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना है कि यहाँ पर जो दो सेंटेंस दिए वो कौन से टाइप के सेंटेंसेस है। जैसे मैं गॉड ब्लेस यू, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ये कौन से स्टेटमेंट का टाइप है, काइंड है। और दूसरा जो है प्लीज़ हेल्प मी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो अपना वीडियो होगा वो होगा पार्ट ऑफ स्पीच।